नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज लग रहा है कि दिल्ली की सारी सड़कें बिल्कुल छात्रों के कब्जे में हैं। ये छात्र कहां से आ गए, कैसे चले आए, पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पा रही है। इन पे थोड़ी बहुत लाठियां भी चली हैं, थोड़ा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन लगता है कि ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन शुरू किया, जो भूख हड़ताल शुरू की, वो अपने आप थक कर खत्म हो जाएगी। लेकिन सोनम वांगचुक को उठा के जबरन धरना स्थल से ले जाए जाने के बाद अचानक जैसे देश भर में छात्रों का, युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और ये प्रक्रिया उसके पहले से चल रही है। आप देखिए कि जब आज के दिन लोगों ने संसद को घेरने का ऐलान किया था, तब लगा कि ऐलान तो बेकार चला जाएगा। दिल्ली पुलिस किसी भी सूरत में संसद के आसपास इन छात्रों को फटकने नहीं देगी। लेकिन अभी की स्थिति ये है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक रेला हटता है, दूसरा रेला चला आता है। एक सड़क खाली होती है, दूसरी सड़क भर जाती है और संसद भवन वाकई घिर गया है। जिसे हम संसद का घेराव कहते हैं, वो एक तरह से कामयाब है। पुलिस जगह जगह रास्ते बंद कर रही है, संसद के दरवाजे तक बंद किए गए, मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए कई। इसके बावजूद लोग हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या मुद्दा है, क्यों ये नाराज हैं? इसके पीछे एक अच्छी खबर, जो बड़ी जरूरी और राहत भरी खबर थी, मैंने सुबह सुबह देखा कि आज आइसा के जो 3 छात्र थे, उन्हें उनका अनशन आज खत्म कराया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में नेताओं ने उनसे वादा किया कि वो उनका आंदोलन जारी रखेंगे, उनकी बात संसद भवन तक पहुंचाएंगे, नेताओं तक पहुंचाएंगे। इसके बाद नेहा, आमीन और एक और मैं अभी नाम मिस कर रहा हूं, उन तीनों ने अपना अनशन खत्म किया। शबाना आजमी आई उनका अनशन तुड़वाने के लिए। तो ये एक बड़ी राहत थी। इस राहत के साथ एक बात और स्पष्ट ढंग से साफ हुई कि छात्रों का यह आंदोलन जो है, जिसमें कई संगठन शामिल हैं, अब संगठनों के पार जा चुका है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं रहा है, ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं रहा है, ये अभिजीत दीपके का मामला नहीं रहा है। बल्कि सच ये है कि जो पार्टी बनी थी अचानक रातों रात, एक छोटे से व्यंग्य से, उसमें जो हताशा, युवाओं की जो नाराजगी दिख रही थी, अगर सरकार उसे समझ लेती समय रहते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन सरकार अड़ी हुई है। आज बताया जा रहा है कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जंतर मंतर 3 दिन पहले मैं गया था, 2 दिन पहले, और मैं देखकर हैरान था कि किस तरह स्वतः स्फूर्त एक भीड़ युवाओं की, छात्रों की, जिनके पास राजनीतिक समझदारी शायद बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके पास आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर शायद कोई विचार नहीं है, लेकिन वो लगे हुए थे। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल विचारहीन भीड़ थी। मैंने आइसा के उन छात्रों से बात की जो अनशन स्थल पे थे। आरती अंजलि की बात सुनिए, इतनी मैच्योरिटी के साथ उसने बात की, इतनी परिपक्वता के साथ अभिज्ञान को सुनिए, इतना दृढ़ निश्चय उसमें दिखाई पड़ रहा था। लगा कि ये बच्चे बिल्कुल स्पष्ट ढंग से देख पा रहे हैं कि किस तरह उनके छात्र भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ के खिलाफ उन्हें क्यों लड़ना है। तो आज ये लड़ाई तमाम जगहों पे चल रही है। कई शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, और तो और दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं, उनको रोका भी जा रहा है। अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि दीपिका ध्यानी जो हैं, वो हिंदी की लेखिका, उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि उनके चाचा प्रकाश ध्यानी आंदोलन करने के लिए, दिल्ली के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए चले थे। उनको पुलिस ने कहीं रोक लिया, उनका फोन भी ले लिया है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है।
यानी बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको दिल्ली आने से रोका भी जा रहा है। इसकी एक आध मिसालें हमारे पास आ गई हैं। आप मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हैं, आप तमाम चौराहों पे बैरिकेड लगा रहे हैं, और अब तक ऐसे बैरिकेड जो हैं, आप ध्यान दीजिए तो खुर्राट माने जाने वाले दलों के आक्रामक कार्यकर्ता तोड़ा करते थे। इस बार वे छात्र तोड़ रहे हैं जिनको अब तक राजनीति का, अब तक किसी ऐसे हुजूम का, अब तक किसी ऐसे आंदोलन का अनुभव नहीं है। वो यहां क्यों हैं, ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं। क्या नीट के एग्जाम के लिए सिर्फ, क्या सिर्फ पेपर लीक के विरोध में, क्या सिर्फ छात्रों के सवाल पे? ये एहसास धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जिसको ये सरकार ना देखने को तुली हुई है, ना देखने पर तुली हुई है, कि वो जो कर रही है वो देश के हित में नहीं है, वो अहंकार से भरा है, वो दूसरों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, आज तक मैं टीवी चैनलों पे मुख्यधारा के देख रहा था, एक टीवी चैनल पे चल रहा था कि अरे बहुत कम छात्र हैं, इनको पुलिस तो डंडा मार के भगा देती। ये सरकार की दयालुता है कि वो उनको आगे बढ़ने दे रही है। सोनम वांगचुक जो हैं, एलजी के आदमी हैं, लद्दाख के, और याद दिलाया जा रहा है कैसे वो सरकार के साथ थे, किन मुद्दों पे क्या कहते रहे हैं। अभिजीत दीपके को लेके भी बात की जा रही है। लेकिन मामला, फिर मैं दोहरा रहा हूं, अभिजीत दीपके का नहीं है, सोनम वांगचुक का नहीं है, उनकी अनशन, उनके उपवास का नहीं है। अब वो आगे निकल चुका है वहां से। अब ये एक बड़ा यज्ञ है। छात्रों को नहीं मालूम कि इसका आगे रास्ता क्या जाएगा इस आंदोलन का, लेकिन उन्होंने अपना आक्रोश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है कि अब इस सरकार पे उनको भरोसा नहीं रहा। जो राजनीतिक दल, जो बुद्धिजीवी, अलग अलग दलों से अपनी प्रतिबद्धता छुपाने वाले जो नेता हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो बार बार याद दिला रहे हैं कि अरे इस आंदोलन का हर्ष तो अन्ना वाले आंदोलन जैसा हो जाएगा, इसका फायदा दूसरे लोग उठा लेंगे। संभव है उनकी बात ठीक हो, लेकिन फिलहाल वो जो बोल रहे हैं, नेताओं के बारे में जो बोल रहे हैं, वो छात्रों पे, उस हुजूम पे लागू नहीं होता है जो वहां मौजूद है। और देखिए कितनी अनुशासित भीड़ है। इसके पहले अगर ऐसी कोई भीड़ दिल्ली की सड़कों पे दिखी थी तो वो किसानों की थी, जिसमें 17-18 संगठन या शायद इससे भी ज्यादा संगठन शामिल थे। देश भर के किसान जमा थे और उन्होंने उत्पात भी किया था। लाल किले पे आपको याद होगा किस तरह का हंगामा हुआ था। हालांकि उसके पीछे भी वैध गुस्सा था, उसके पीछे भी एक मर्मांतिक छटपटाहट थी। लेकिन इन छात्रों को देखिए, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता निकाल रहे हैं। कहीं पुलिस बैरिकेड लगा रही है, कहीं आंसू गैस के गोले दाग रही है, कहीं कुछ और कर रही है। लेकिन एक गली छोड़ के दूसरी गली, दूसरी गली छोड़ के तीसरी सड़क, कहीं वो सीढ़ी पार कर रहे हैं, कहीं वो जबरन बस में धकेले जा रहे हैं, और इनमें बड़ी तादाद लड़कियों की भी है। ये देखकर ये समझ में आता है कि भारत का युवा एक आंदोलन के लिए तैयार है। इस आंदोलन की दिशा क्या होगी, इसका रूप क्या होगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। आंदोलन कई बार अपना रास्ता खुद तय करते हैं, कई बार अपने नेताओं को बदलने को मजबूर करते हैं, और सरकारों को भी। आज जो मैं सुन रहा हूं, पहली बार ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से शायद जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने बातचीत की कोशिश की है। यह भी बताया जा रहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान से ये गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? क्या वो शिक्षा नीति पे कोई नया प्रस्ताव रखने वाले हैं, या कहीं वो उनको समझा रहे हैं कि छात्रों के गुस्से को थामने के लिए वो आगे जाएं, या तो उनसे संवाद करें या वो इस्तीफा दें? मैं नहीं जानता हूं क्या हो रहा है। बस इतना जानता हूं
कि 2 दिन पहले जो मैंने आंदोलन देखा था जंतर मंतर पे, मैं जानता था कि आज के दिन वो आंदोलन अपने विकटतम रूप में होगा। हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये छात्र, ये नौजवान, ये अलग अलग जगहों से आ रहे लोग तरह तरह से रोके जाने के बावजूद संसद के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे और एक तरह से संसद का प्रतीकात्मक घेराव तो वो कर ही चुके हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उस दिन, जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ है और सरकार जो है बता रही है कि ये अब छात्र जो हैं संसद की कार्यवाही रोक रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक, संसद कब तक इस हुजूम को, सड़क की इस आवाज को अनसुना करेगी? लोहिया का बहुत मशहूर वाक्य है कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तब संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को ऐसी आवारगी से बचाने के लिए सड़कें अचानक जाग उठी हैं, लड़के अचानक जाग उठे हैं और वो बता रहे हैं कि तुमको भी जागना होगा, हमारे बताए रास्ते पे चलना होगा। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं अजीबोगरीब हैं। जो कंगना रनौत की प्रतिक्रिया चल रही है, आप उसको देख के हंसेंगे। दूसरे नेताओं की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उनको देख के आप हंसेंगे। इस आंदोलन में और भी नेता शरीक हो रहे हैं और भी लोग शरीक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नेता नहीं, जनता ही इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कोई एक ऐसा रास्ता निकालेगी जो अंततः इस लोकतंत्र को बेहतर बनाने की, इस लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह बनाने की दिशा की ओर ले जाएगा। शुक्रिया।